Dear student, we are going to start the second lecture of physics class 10, reflection of light. In this lecture, we will explain nature of light, object and image, real and virtual image, image of point object formed by plane mirror, image of large object formed by plane mirror, later inversion, characteristics of image formed by plane mirror, uses of mirror. So dear students, first of all we will explain the nature of light. डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में दो थ्योरीज हैं. फर्स्ट थ्योरीज जो है वो है कि वेव थ्योरीज है और सेकेंड थ्योरीज जो है पार्टिकल थ्योरीज है. तो वेव थ्योरीज कहती है कि जो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है और इसके प्रोपगेशन में किसी मटेरियल मीडियम की जो है नीड्स नहीं होती है. जैसे सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. तो कुछ फिनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ेंगे. इसको जो है वेव थ्योरीज के बेस पे जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है. और दूसरी जो थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी है. पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट जो है बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जो एक सीधी रेखा में और बहुत फास्ट स्पीड से चलती है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक कुछ फिनोमेना है जिसको जो है पार्टिकल नेचर से जो है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में है. तो डियर ऑब्जेक्ट, द थिंग्स विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो कोई भी थिंग जो ऑब्जेक्ट हो सकती है जो खुद जो है लाइट एमिट करे या उस थिंग पे लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट कर दे, वो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट हो सकती है. अब जैसे टार्च है, कैंडल है, ट्री है, मेरा मार्कर है, सभी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट दो तरह की होती है. ऑब्जेक्ट जो होती है वो दो तरह से होती है. एक टू टाइप की होती है ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है और सेकंड जो होती है ए लार्ज ऑब्जेक्ट होती है. ठीक है. पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको एरो से, लार्ज ऑब्जेक्ट को. तो लार्ज ऑब्जेक्ट को हमेशा अपवर्ड साइड में जो है प्रिस्पेलेक्स के रखा जाता है. अब इमेज पे हम आते हैं. तो इमेज क्या है? तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए से हम जो प्लेन मिरर को हम देखते हैं तो मिरर में जो हमारा फेस दिखाई पड़ता है इमेज हुआ और हमारा फेस जो है ऑब्जेक्ट हुआ, ऐसे समझ सकते हैं. तो इमेज जो है कैन बी टू टाइप. फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकेंड वन वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. उसके बाद आता है तो हम जो मिरर में जो हम अपना फेस देखते हैं ये वर्चुअल इमेज है. और जो हीरो हीरोइन के जो हम सिनेमा हॉल में स्क्रीन पे जो है जो उनके जो है इमेज को देखते हैं. तो इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे किस तरह से इमेज बनती है ये देखते हैं. तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो है, यहाँ से जो है एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे प्लेन मिरर में इंसिडेंट होती है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है. दूसरी इमेज जो दूसरी रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे आई, इंसिडेंट होकर के हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर निकल गई. अब ये दोनों लाइट लेफ्ट साइड में, ये दोनों रे कहीं मिलेंगी नहीं. तो इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट की जरूरत है. तो ये मिल नहीं रही है, सीधे चली जा रही है. तो अगर हम इसको बैकवर्ड साइड में जो है राइट साइड में इसको प्रोड्यूस कर दे डॉट से, तो हमको यहाँ पर ये और अपनी आई से यहाँ देखें तो हमें लगेगा कि इस पॉइंट से ए रे आ रही है और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिल रही है भी. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो
रियल नहीं बनेगी, इसको प्रोड्यूस किया गया है, हमको ऐसा आभास हो रहा है क्या मिलेगी, तो ये इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि रियल में मिल नहीं रही, क्योंकि प्लेन मिरर है, इससे रे ऑफ लाइट जो है क्रॉस नहीं होती। आप जानते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है वो इस पर सिल्वर कोट होती है, रेड कलर का पेंट होता है, तो इससे क्रॉस नहीं होती। तो यहाँ पे जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर अपने फेस को यहाँ पे रखें तो हमारा फेस की जो इमेज इस पॉइंट पे बनेगी। अब हम आते हैं इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये जब कोई भी रे परपेंडिकुलर चलती है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से चली रे और इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे जो है ऐसे इधर चली, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर इधर आई। इसी तरीके से बी से जो है एक रे यहाँ पे आई, इंसिडेंट हुई, फिर उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर जा रही है। और बी से दूसरी जो रेज है यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर हम इसको जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें और यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें, आगे बढ़ा दें, तो ए पॉइंट पे मिल रही है। इसी तरीके से इसको यहाँ प्रोड्यूस किया और इधर भी प्रोड्यूस किया तो बी पॉइंट पे मिल रही है। इस तरीके से ए और बी में अगर बहुत छोटे छोटे पॉइंट हम लें, पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत से यहाँ पे इमेज बनती चली जाएगी। तो होल बॉडी ए बी की जो इमेज होगी ए डैश बी डैश फॉर्म होगी। तो इस तरीके से लार्ज ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज है ए डैश बी फॉर्म होगी। उसके बाद आते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन, when we place an object in front of a plane mirror, then the right side of the object appear to become the left side of the object, and the left side of the object appear to become the right side of the image. This changes the side of an object and its mirror image is called lateral inversion. जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाए, अपना राइट हाथ इस तरीके से करें तो मिरर में हमको हमारा राइट हैंड दिखाई पड़ेगा। या हम सपोज करो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखे रेड, एक मिरर के सामने, ठीक है, मिरर है प्लेन, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा इस तरीके से लिखेगा ये इस तरीके से लिखेगा रेड। इस तरीके को, इसी को हम क्या कहते हैं, लेटर इन्वर्जन। इसका मेन रीजन है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसी वजह से होता है। उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो प्लेन मिरर है, ठीक है, उससे जो है इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहले इसके करेक्टर है क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो क्या होती है फर्स्ट, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरी इरेक्ट, सेकंड क्या बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। जैसे ए बी है तो ए बी जो है सेम इसी डायरेक्शन में बनेगी ए इरेक्ट इमेज। अगर इस डायरेक्शन में ए बी हमारी सपोज करो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए और बी, और ऐसे बन रही है यहाँ पे इमेज ए डैश और ए बी डैश, तो क्या हो गई ए डैश बी डैश ए इरेक्ट है। अगर यही इमेज जो है इस तरीके से बने, ठीक है, ए डैश बी डैश उल्टी बन जाए यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें जो है ये सीधी बनती है तो इसे इरेक्ट हो गई। तीसरी है इसमें कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर की जो खूबी है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की जो ऑब्जेक्ट है मिरर के, तो पीछे 4 ही सेंटीमीटर की इसकी हाइट बनेगी, ठीक है। और चौथा जो इसको करेक्टिव है, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड
द मिरर। क्या क्या मतलब हुआ, अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है आपने, तो इधर भी 5 ही सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। तो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब प्लेन मिरर का जो यूज होता है, प्लेन मिरर का यूज डियर स्टूडेंट है टू सी आवर सेल्फ, जो हम घरों में अपने फेस को देखते हैं प्लेन मिरर में, तो अपने आप को देखने में होता है। सेकंड इसका जो यूज है, यूज इन ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी होती है उसको जो है बड़ा जो है लुक दिखाने में होता है। थर्ड है यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं कुछ। तो ये है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। If the mirror moves 1 meter toward the mirror, then the distance between Raju and his image। तो ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे लिखा गया है किसी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और इमेज के, सपोज करो मिरर है तो इमेज यहाँ पे बनी है उसकी, ऑब्जेक्ट की है, मानिए ये 4 मीटर पे इमेज है, तो ऑब्जेक्ट भी कितने मीटर पे होगी, 4 मीटर पे होगी। ऑब्जेक्ट है और इमेज है, 4 मीटर पे है तो 4 मीटर पे भी होगी। लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन, अगर 1 मीटर जो है मिरर की तरफ चला, अगर 1 मीटर इधर चला तो कितनी डिस्टेंस आ गई, ये 3 मीटर हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गई। तो यहाँ पर जो होगी इमेज भी 3 मीटर पे बनेगी। अब जबकि यहाँ कह दिया गया है, इसमें बता दिया है कि एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, तो अगर ऑब्जेक्ट 3 मीटर जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर इमेज जो हमारी होगी वो 3 मीटर होगी। तो इसमें पूछा गया है देन द डिस्टेंस बिटवीन द राजू एंड इमेज, तो राजू ये बस करो यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, तो 3 और 3 6, यानी कि 6 मीटर जो है इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक एज सीन इन ए प्लेन मिरर, द करेक्ट टाइम इज 2:25, 2:36, 4:65, 9:25। एक यहाँ पे दिया गया है क्लॉक, तो पूछ रहे हैं कि इसको प्लेन मिरर में जब इसकी इमेज बनेगी तो टाइम कितना होगा। तो प्लेन मिरर में जब यहाँ पे इमेज बनेगी, सपोज करो प्लेन मिरर है, तो इस तरीके से सपोज करो 12, 6, 3, 9, 7, 8, 10, 11। अब ये जो बनेगा यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे होगा ए इस तरीके से। आप प्लेन मिरर में आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो इस तरीके से, तो ये जो होगा ये 9:25 पे आ जाएगा, ये सुई इधर आ जाएगी और जस्ट इधर आ जाएगी, तो आपका आंसर डी होगा 9:25। ठीक है, तो कितना होगा ये 9:25, ये मिरर में बनेगी। ठीक है, इमेज इन मिरर, तो इसका आंसर 9:25 आएगा। बस आज बस इतना है।